अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा और आप सबका फेवरेट चैनल हैरान कुन दुनिया। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जनरली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वही है जो पीडीएम का जलसा है और उसके ऊपर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। कुछ एक दो बातें ऐसी हम करना चाहते हैं जिसके ऊपर जनरली बात नहीं हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जलसा तो आज यानी कि आज कल 13 दिसंबर शुरू हो गई है, रात के 12 बज गए हैं। तो गुफ्तगू होएगी कि कैसा जलसा होगा। जलसा अच्छा होगा, कामयाब होगा, बिकॉज़ उसकी वजूहत ये हैं कि 10-11 पार्टी हैं और नून लीग का ये हब क्रिएट कहते हैं इसको, लाहौर को। और दो लास्ट इलेक्शन में यहाँ पे नून लीग 4 सीटें हारी, लेकिन इसके अब राइट लेफ़्ट देखें। आप कसूर में जाएं, यानी जो लाहौर से गालिबन को 30-40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर मैक्सिमम, वहाँ पे जितनी सीटें थी उनमें सिवाय एक में गालिबन सरदार तारब हुसैन कई के अलावा सारी सीटें नून लीग ने जीती। हम उसकी दूसरे तरफ चले जाते हैं जिस तरफ शेखुपुरा है। शेखुपुरा में जितनी भी सीटें थी, मियाँ जुवेल लतीफ़ हो गया, उसके अलावा राना तनवीर साहब हो गए और जितने भी इनके एमएनए थे वो सारे सिलेक्ट हुए। शेखुपुरा में बिहार पीटीआई कोई सीट नहीं जीत पाई। फिर आगे चले जाएँ तो गुजरांवाला आ गया, तो गुजरांवाला में भी तकरीबन नून लीग ने क्लीन स्वीप किया एमएनए की सीटों पे और एमपीए की भी मैक्सिमम सीट्स उनके पास हैं। शायद एक या दो, शायद एक आध पीटीआई के पास हो, लेकिन ज़्यादा सीट्स नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि नून लीग के मैक्सिमम यानी कि लाहौर में 10 एमएनए, 3 से 4 कसूर के, जो 14 हो गए। वो 3 से 4 मेरे ख्याल से शेखपुरा के हैं, 18 हो गए। और कुछ शायद 6-7 एमएनए लगा लें या में भी ज़्यादा, इससे भी वो हो गए गुजरांवाला के, यानी 25 से 30 एमएनए की सीटें जीत हैं और तो 40 से 50 एमपीएज हैं, इस बल्कि इससे ज़्यादा ही एमपीएज होंगे। सो अब सब लोग ये मिलके भी अगर बंदे इकट्ठे नहीं कर पाते तो ये मेरे ख्याल से इस फिर तो मतलब इन्हें बिल्कुल डूब मरने का मुकाम है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से अवाम आएगी उसके, क्योंकि अवाम के भी कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ पार्टीज़, नून लीग का तरीकाकार भी ये है, ये बिरयानी खिला के बाकी मामला करके लोगों को ले आते हैं। और साथ सबसे बड़ी बात है, मौलाना फजलुर रहमान है, उनका तबलीगी मदारस हैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, वो लोग इकट्ठे करेंगे। हाँ, जिनको मुश्किल होगी वो बिल पार्टी के लोग होंगे, जिनको शायद बंदे जिसे कहते हैं ना कि अगर नून लीग 100 रुपये में एक बंदा लेके आ रही है तो पीपल पार्टी को कम अज़ कम 1,000 रुपया दे के या 2,000 दे के बंदा लेके आना पड़ेगा। पीपल पार्टी के तो कारकुन ऐसे पेशाब पंजाब से सफाया हो गया जैसे वो कभी थी ही नहीं यहाँ की पार्टी। अच्छा, बात ये हो रही थी कि जलसा हो गया जलसा हो गया, व्हाट नेक्स्ट। जलसा कल होगा, जलसा बहुत कामयाब लेट्स सपोज हो जाता है और क्योंकि नून लीग ये कहेगी यानी या पीडीएम ये कहेगी कि जलसा अवाम जो ग्राउंड था वो खचाखच भर गया था और दूर तक हद निगाह तक अवाम ही अवाम थी। जबकि गवर्नमेंट हमेशा की तरह यही कहेगी कि अवाम थी नहीं, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो यही बातें करेगी। इससे कोई गर्ज नहीं। मकसद ये है कि क्या ये इनके पास कोई प्लान है। लेट्स सपोज कि इमरान खान को गिरा देते हैं कि महंगाई कैसे कम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को कैसे बेहतर करेंगे, कोविड से कैसे निपटेंगे, बाकी मामलों कैसे चलेंगे। इसका कोई प्लान नहीं, बस खाली हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अगर आपने 30 सालों में ऐसा वैसा सब कुछ किया होता तो मुल्क का इतना बदतरीन बुरा हाल नहीं होता। इमरान खान ने बहुत बुरा किया होगा 2 सालों में, आगे 2.5 सालों में, 2.25 सालों में, लेकिन 30 सालों में कुछ अच्छा हुआ होता तो क्या इमरान खान 2 साल में उसको बिगाड़ देता? नहीं, 30 सालों में इन्होंने इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि उसको ठीक करते करते प्रॉब्लम आ रहे हैं। रही बात इसकी महंगाई के वाले से, बात महंगाई जेनवन है और ये जेनवन कंसर्न है। कुछ बेहतरी आई है महंगाई के वाले से कि पिछले महीने मैं आपसे शेयर करते जाऊँगा रेट लगा रहे सब्जियों के, कि जो टमाटर का क्या रेट था, प्याज का क्या रेट था, आलू का क्या रेट था, बाकी मामलात में क्या थे, तो वो रेट कम हुए हैं। मिसाल के तौर पर पिछले पिछले महीने में यानी ये इस महीने के जो शुरू में या लास्ट 3rd वीक 4th वीक में जो पिछले महीने की थी नवंबर की, आलू 120 रुपये किलो, 110 रुपये किलो मिलते थे जो नए आलू, अब कोई 60-70 रुपये है। इस तरीके से प्याज भी कम हुआ। बाकी जो चीनी स्पेशली जो 110-15 में चली गई थी वापस 80-85 के राउंड आ गई। सो कहने मकसद है कि महंगाई कम हुई है पहले से कुछ, लेकिन जितनी महंगाई है और जितनी कम हुई है वो बहुत कम रेशो है। महंगाई जो है कम, बहुत कम मिकदार में हुई है। अभी तो गवर्नमेंट को बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली इमरान खान को फोकस करने की ज़रूरत है गरीबों की, आवाम के ऊपर, कि पैसा लगे, आवाम को फैसिलिटीज़ मिलें। मैं एक छोटा सा वाक़या कोट करता हूँ कि
मतलब लोगों के कारोबार रुके हुए हैं, मामला रुके हुए हैं, तनख्वाह के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अब किसी बंदे की 2010 में तनख्वाह थी 10,000 रुपया, और अब 2020 है, और हर साल अगर 10% बढ़ती भी रही हो तो 10% के साथ उसकी तनख्वाह बढ़ी, कोई बढ़ते बढ़ते आपको चली गई 10,000 से, कोई 12,000, 14,000, 15,000 पे चली गई होगी, 16,000 पे चली गई होगी। लेकिन तो दूसरी तरफ मसला है कि वो जो तनख्वाह तो उतनी बढ़ी नहीं, लेकिन जो महंगाई है वो कोई 300-400 गुना 500 गुना बढ़ गई। तो ये गवर्नमेंट को सोचने की बात है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के हिसाब से जो है उस तनख्वाहें बढ़नी चाहिए जो अभी तक नहीं बढ़ी। ये फोकस अगर पीडीएम करे तो ये मेरा अवाम की दुखती राग है, और इसके ऊपर अवाम निकलेगी भी। लेकिन इनकी दुखती राग तो कुछ और है कि फ़्लैट बचाने हैं, पैसे बचाने हैं, करप्शन केसेस ख़त्म करने हैं। वो शायद के कान बाजी साहब एक दिन कह रहे थे, थोड़े दिन पहले मैंने सुना उनको, कहते जी आप ना हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, नून लीग से करेंगे, सॉरी पीटीए से करेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और जो बात होगी तो वो जो है अवाम के साथ होगी। तब थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी नहीं जी पीटीए से तो बात करनी नहीं है, अब तो जो बात होगी फौज से होगी। और ये कह रहे हैं, इनका नैरेटिव है, पीडीएम का नैरेटिव ये है कि जनाब हमने बात ही किससे नहीं करनी। बहरहाल बात करने की मेरे ख्याल ज़रूरत भी नहीं है। और रही बात इस्तीफ़ों की, कि अगर लेट्स सपोज ये इस्तीफ़े दे भी देते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से जब ये वन बाय वन पेश, पहली बात तो पेश ही नहीं होंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग एमपीज़ एमएनए हैं जो चाहेंगे नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे उनकी जो है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, उन्होंने पैसा खर्च किया हुआ इतना सारा, और वो दरमियान में उन्होंने कुछ अपना कुछ किया भी नहीं और वो दोबारा इलेक्शन में जाना पड़े उनको। तो वैसा कभी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो बाकी इस्तीफ़े हैं एमएनएस के हैं या पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट के हैं, और उसके इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई लूज़र होगा तो वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट होगी, बिकॉज अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो उनके पास सिंध गवर्नमेंट भी चली जाएगी, जो वहाँ पीपल्स पार्टी की ऑप्शन है अपने को मोबिलाइज़ करने के लिए, अपने फंड्स को यूज़ करने के लिए, वापस गवर्नमेंट में आने के लिए, अगर उसको भी खो देंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद मैक्सिमम पैसा सूबों के पास चला जाता है और वो कभी इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके इधर के इस्तीफ़े हैं, जिस तरह पीटीए ने इस्तीफ़े दिए थे, तो कौन जो क्या कहते हैं स्पीकर साहब है, उन्होंने रोक ही रखे काफ़ी अर्सा और इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। पीटीए भी ऐसे कर सकती है, इस्तीफ़ा दे दें, वो मंजूर ना करें, आराम से सेनेट के इलेक्शन होने, सेनेट के इलेक्शन में उनकी शरीयत हो जाएगी, उसके बाद चाहे वन बाय वन बुलाएंगे और इस्तीफ़े मंजूर करें। लेकिन वो वन बाय वन लोग आएंगे भी नहीं, बिकॉज क्योंकि 30 के लोग एमपी एमएनए जो उस्मान बज़दार से मिल चुके हैं, और वो कह चुके हैं हम हरगज़ इस्तीफ़े नहीं देंगे, और ये मज़ीद लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी जब उनको इस्तीफ़े देने की बारी जर्मनी आ पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, पीसफुली चलना चाहिए, किसी के ऊपर पर्चे काटने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फोर्स तक की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं ना कि पानी के बहाव की तरह उनको बहना चाहिए, जिस तरह मतलब जाने कहने के अपोजिशन करती है, उसका जो एक्शन के ऊपर एक्शन होना चाहिए, प्रोएक्टिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए जिस वजह से मसले बिगड़ें। और मैं शेख रशीद की पहले वाली स्पीच को दाद देता हूँ, उसने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा जी वफा करोगे तो वफा करेंगे, जफा करोगे तो जफा करेंगे, हम लोग हैं आप जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। सो मेरे ख्याल से ऐसे ही पॉलिसी होनी चाहिए, और अच्छा स्टेप है मौलाना का जो शेख रशीद को लाने वाला। तो अब देखते हैं कल का जलसा कैसे होता है, उसके ऊपर फर्दर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये वो एंगल्स हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये इस्तीफ़े किस तरफ जाएंगे, क्या करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इस्तीफ़े दें भी, ये सिर्फ वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और फटाफट 70 इस्तीफ़े पीपल्स पार्टी के वहाँ से आ गए। अगर भाई 70 इस्तीफ़े वहाँ पे अगर उन्होंने जमा करा दिए हैं उन्होंने पीपल पार्टी वालों ने स्पीकर को, तो स्पीकर भी तो उनका अपना ही है, आगा सिराज दुरानी, जो खुद नैब ज़्यादा है, ठीक है, वो तो कबूल ही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं बुला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दिल्ली। अगर तो उसको लगा कि बामकसद बात होने जा रही है तो शायद वो उस तरफ जाए, अगर लगाता है उनको बामकसद बात नहीं हो जाए, वो उसको कबूल ही नहीं करेंगे। ये सिर्फ ड्रामे हैं। इमरान खान को चाहिए कि ज़रा चले तहम्मुल, तो इस तरह वो प्रेशर गेम होती है ना, कुछ बोलने में पड़ी होती है और आखिरी विकटें होती हैं और आपके पास रन्स भी कम होते हैं, तो आपने रन्स भी रोकने हैं और विकेट्स भी लेनी है और मैच भी जीतना है। तो आई होप कि इमरान खान अच्छा प्ले करेगा और सुकून से चलेगा, ना कि उस तरह की गुंडागर्दी करेगा जिस तरह की पीपल्स नून लीग ने की थी जब इमरान खान और ताहिरुल कादरी निकलना चाह रहे थे। तो बाकी कल के वीलॉग्स में बात करेंगे, और उन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे यही कहना था चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।